हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 10th का हम लोगों का ये आखिरी चैप्टर है रिवीजन का। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ्स वन शॉट रिवीजन हम लोगों का चल रहा है। ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट यही आता है यार कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द अकरेंस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ इवेंट या इवेंट। यानी आप यहाँ पे सुनेंगे कि एक्सपेरिमेंट आप सुनेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स को आप लिया जाएगा, उसको ही इवेंट बोला जाता है। तो वो जो इवेंट है उसके अकरेंस का जो डील होता है यहाँ पे, यानी उसके बारे में जो बात होती है वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत होती है। और प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथ्स का एक ब्रांच है। जैसे टिग्नोमेट्री है वैसे ही प्रोबेबिलिटी है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है। तो जैसे यहाँ पे आप समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज़ हाउ समथिंग इज़ टू बी हैपन। कोई भी चीज़ कैसे हुआ है उसके बारे में आपको बताएगा। इस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है उसके बारे में जो जानकारी बताता है वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी न किसी इवेंट का निकलेगा। और जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको P ऑफ E इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। और वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट बात हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात है टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कौन कौन से टर्म है, क्या हमको पढ़ना है। तो पहला है हमको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, फिर इवेंट पढ़ना है, आउटकम पढ़ना है, फिर इक्वली लाइकली आउटकम पढ़ना है। इसमें आपका श्योर हो जाएगा, आपका इम्पॉसिबल दोनों आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको समझो यार। एक्सपेरिमेंट यानी कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, यानी एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन दैट वी डू एंड फाइंड सम रिजल्ट। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं जिसके कारण आपको कोई रिजल्ट मिले, वो एक एक्सपेरिमेंट है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ आल्सो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ही होता है जिसमें आपको एग्जैक्ट आउटकम्स इन एडवांस में नहीं पता रहते हैं। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके आउटकम्स आपको पता हैं कि ये चीज़ होगा, लेकिन एडवांस में ये नहीं बता सकते कि यही आएगा। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हो, आपको पता है हेड और टेल आता है, लेकिन क्या आ जाएगा ये आपको नहीं पता। तो वो एक तरीके का रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। आउटकम क्या होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसके रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। जैसे आपने टॉसिंग कॉइन किया तो हेड और जो टेल है ये इसके आउटकम्स हो गए। क्लियर। बात कर जाए इवेंट क्या है। तो कोई भी आउटकम है, पॉसिबल आउटकम्स को ही इवेंट बोला जाता है। यानी कोई पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ले लेते हैं, उसी को इवेंट बोला जाता है। किसी भी सैम्पल स्पेस का सैम्पल स्पेस पूरा कलेक्शन कहलाता है। जैसे इवेंट दो टाइप्स के हैं आपको, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट यानी जो श्योर है कि ये चीज़ होगा। जैसे सनराइज़ करता है, ठीक है, ईस्ट से, ये बात श्योर है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं सनराइज़ करता है नॉर्थ से, तो ये बात क्या हो गया, श्योर नहीं, यानी इम्पॉसिबल हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो श्योर होता है उसकी 1 होती है। अब इक्विलैकली आउटकम्स क्या होता है। जैसे यार प्रोबेबिलिटी तुमने हेड का निकाला 1/2, टेल का निकाला 1/2, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/2 1/2, यानी ये दोनों कैसे हो गए, इक्विलैकली आउटकम्स हो गए। क्लास 10th में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। क्लास 9th में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीके से कह सकते हो फार्मूला भी है। तो फार्मूला आपका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इसी ऑल पॉसिबल को टोटल बोला जाता है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपके और बनेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। P ऑफ E को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोला जाएगा, P ऑफ E के ऊपर बार जो है इसको नॉट इवेंट। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन किस किस टॉपिक्स पे हमारे बनेंगे,
तो क्वेश्चन हमारा टॉसिंग कॉइन, थ्रोइंग डाइस, प्लेइंग कार्ड, स्पाइनिंग एरो, कलर्ड बैलून, इन सबों पे क्या है हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आते हैं हम लोग वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। टॉसिंग कॉइन यानी कॉइन जब टॉस किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, डाई को थ्रो किया जाता है। तो कॉइन को जब आप टॉस करेंगे तो एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2 आउटकम, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 4 आउटकम, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 8 आउटकम। ये आउटकम्स आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। फिर डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं तो अगर एक सिंगल डाइस है तो उसमें कितने सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही इसके क्या हैं आउटकम्स है। लेकिन अगर आपके पास 2 डाइस आ गया तो 2 डाइस और एक साथ आप जो है कि क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल आपके पास जो आउटकम्स आएंगे वो 36 हो जाएगा। टोटल 36 आउटकम्स आपको मिलेंगे। वो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, आप इस तरीके से आप उसको खुद से भी बना सकते हैं। फिर है प्लेइंग वेल शफल्ड कार्ड। अब कार्ड के बारे में बात आ गया तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो 2 कलर के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, रेड और ब्लैक। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं, रेड 26, ब्लैक 26। रेड में 2 आता है हार्ट, डायमंड, ये भी 13, ये भी 13। ब्लैक कार्ड में आओगे तो क्लब और स्पेड, ये भी 13, ये भी 13। तो इस तरीके से टोटल कार्ड होते हैं कि किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, फिर 1 आ जाता है। ये आपके 13 कार्ड यहाँ, 13 कार्ड यहाँ, 13 कार्ड यहाँ, 13, यानी 13 4 जा 52 आपके हो गए। अब ये जो किंग, क्वीन, जैक है इनके ऊपर क्या होला, यानी फेस बना होता है, यानी फ़ोटो लगा होता है, तो इसी को बोला जाता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए, 3 4 जा 12, यानी 12 हो गए फेस कार्ड। और ये 1 कितना है, 4 1 हैं, और नंबर वाले कितने हो गए 36। तो ये कुछ कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो ये पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पाइनिंग एन एरो। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि आप एरो दिया गया, आप स्पाइन करेंगे, जिस पे आएगा आप वो क्या हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और कुछ कलर बैलून है कि एक बॉक्स में इतने सारे बैलून है तो रेड बैलून आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करने थे, पढ़ने थे। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, रिवीजन भी आपका फिनिश हो गया है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का।